मैं जानकारी दे देता हूं। स्कोडा ट्यूब्स, जी हाँ, ये आईपीओ जो है ये 28 मई से खुलेगा, कल नहीं परसों से, और 30 मई तक बंद होगा। प्राइस बैंड जो है वो 130 रुपए से 140 का है। लॉट साइज 100 शेयर का है। इशू साइज 220 करोड़ का है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स और पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम बेसिकली ये कंपनी करती है। अभिषेक सर, समय कम है, फटाफट से बताइए जरा इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। बेसिकली अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो जैसा कि आपने कहा कि स्टेनलेस स्टील और ट्यूब्स में है, बट उसमें भी सीमलेस पाइप्स वाले सेगमेंट में है। लार्जली अगर देखें तो अराउंड 70% के आसपास का रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से, 28% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। सीमलेस प्रोडक्ट्स जो ऑलमोस्ट 85% इसका रेवेन्यू का हिस्सा है। बट इसके बिजनेस मॉडल में एक दो चीज़ें बता दूँ कि स्टॉकिस्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल इसका है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके सर्टन स्टॉकिस्ट को अपना माल प्रोवाइड करता है और उसके बाद फिर जो है वो सेकेंडरी सेल्स वहाँ से होता है। आगे आने वाले दिनों में कंपनी की जो योजना है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की है और अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की है। यहीं पर मैं आपके साथ में जो इसमें मुख्य चिंता है जो उसको बता दूं, ये भी बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछली कंपनी में हमने देखा। ये भी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है। पिछली कंपनी में हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल 123 डेज का है, बट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल जो हमें देखने को मिला है 153 डेज का है। आईपीओ से जो पैसा ये जुटा रहा है उसका करीब 50% हिस्सा जो है ये केवल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेट के लिए ही यूज कर रहा है। मतलब वो पिछली कंपनी के जैसा ही है। यहां से मुझे फिर से वो फ्यूचर की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थे वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर मैं देखूं तो इसका जो एबिटा मार्जिन है वो अगेन 17% के आसपास से डबल डिजिट एबिटा मार्जिन है, बट वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी एबिटा मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी को वर्किंग कैपिटल खा रहा है। अगर स्टेनलेस स्टील एंड ट्यूब सेगमेंट में देखें तो इसका 5 से 7% का मार्केट शेयर है और करीब इसने 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है 9 मंथ में जनरेट किया था। चलिए, समय बहुत कम है। शरण, आपकी क्या राय होगी? तो सिमिलर लाइंस पे ही है। एक तो मैं मार्जिन्स पे स्टार्ट करूंगा। अराउंड 6-6.5% मार्जिन है और काफ़ी अच्छी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में। रत्नामनी हो गया, वीनस स्पाइस हो गया, 10-12% प्रॉफिट करते हैं। तो विज़ पीयर अगर कंपैरिजन करें तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ये कंपनी को देखने के लिए। जैसे अभिषेक जी ने बोला, वापस कंपनी के मैनेजमेंट से ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल करीबन 5 मंथ्स का। तो बेसिकली वापस बोलना चाहता हूँ, एक एसएमई और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वर्किंग कैपिटल के लिए अपना इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव डाइल्यूशन माना जाता है इक्विटी डाइल्यूशन। इससे अच्छा तो आप डेट रेस करके वर्किंग कैपिटल या 9 या 10% पे, तो बेसिकली आप इक्विटी क्यों डाइल्यूट कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। और सेकेंडली आप रेवेन्यू का पार्ट देखें तो इन लोग ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था। एक प्रोडक्ट बनाते हैं मदर्स हॉलो जो रिक्वायर होता है सीमलेस पाइप में, उसका रॉ मटीरियल है। तो उनका वहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन हो गया था, तो 20% ऑफ द रेवेन्यू तो वहाँ से आ गया जो आगे चल के पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी खुद की कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है। तो वो इंटरनली कंज्यूम कर देंगे, तो वो आपका जब कैपेसिटी और सेल बढ़ेगा आपका रेवेन्यू बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक तरफ से मदर्स हॉलो का सेल 0 हो जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज 30 टाइम्स पे है। कंपैरेटिवली आपको प्रीमियम मिलेगा नहीं क्योंकि अच्छे मार्जिन की कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ग्रोथ के साथ। पीयर्स अच्छा कर रहे हैं तो वहां पर कहीं नहीं ठहरती है कंपनी। चलिए फटाफट से, मेरे पास 30 सेकंड का वक्त आप सबको दूंगा। बताइए शरण, इस आईपीओ पे आपकी सलाह? इस आईपीओ पे मेरी कॉशियस की सलाह रहेगी। आगे चल के 3 to 4 क्वार्टर्स देखेंगे, अगर अपना मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं तो एक बार मैं रिव्यू करूंगा। ठीक है। अभिषेक सर, आपकी स्कोडा ट्यूब्स पे क्या मार्क्स देंगे आप? 2.5 2.5 स्कोडा ट्यूब्स को। एजिस को आपने 3.5 दिया और श्लॉस बेंगलुरु को कितने स्टार? 4 स्टार। प्रो स्टाम को आप कितने स्टार देंगे? 2.5 मार्क्स। मतलब ये सर, एक बार फिर से शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए फटाफट से, एजिस, श्लॉस, प्रो स्टाम, स्कोडा ट्यूब्स। तो एजिस और लीला तो क्लियरली अवॉइड है। और जैसे मैंने स्कोडा ट्यूब्स में अभी बोला, अब कॉशियस है, 2 से 3 क्वार्टर देखेंगे। प्रोस्टैम में भी सेम रिव्यू रहेगा, कॉशियस। वैल्यूएशन रीजनेबल है, देखेंगे कंपनी अपने आगे चल के 2 से 3 क्वार्टर में वर्किंग कैपिटल में सुधार ला सक रही है या नहीं ला सक रही है, उसके बाद ही एक रिव्यू दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट की राय इन 4 आईपीओ पर, और आपको पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई। ईटी नाउ स्वदेश का मकसद यही है कि पूरी तरह से जो आम निवेशक हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको तमाम बातें हम स्पष्ट रूप से बताएं। क्या है इन कंपनियों के रेड फ्लैग्स, वो भी हमने आपके सामने रख दिए और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने उन्हें मार्क्स दिए, उन पर अपनी राय बहुत ही पुख्ता तौर पर आपके सामने रख दी। चलिए
फिलहाल आप दोनों से विदा लेंगे। अभिषेक जी और शरण, अच्छा लगा स्टूडियो में आप दोनों आए और इस तरह की चर्चा रही और आम निवेशकों का मार्गदर्शन किया। चलिए, इन सब के बीच में अब फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम जो है उस आईपीओ सेगमेंट में आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन आगे भी चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।